ऐसा कभी एक्सपेरिमेंट किया है कि आपके श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता से किसी और की भी भटकती बुद्धि एकाग्र हो जाए, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि कोर्स में कोई आते हैं तो उनकी बुद्धि भटक रही है, ठीक है, और एकाग्रता नहीं है, तो उस समय पर हम जब उन पे फोकस नहीं करते, हम वो नहीं देखते कि उनकी बुद्धि भटक रही है या नहीं भटक रही, क्योंकि उनको देखेंगे तो उनके साथ हमारी बुद्धि भी भटकने लगेगी, है ना। यही होता है, सामने वाला इधर उधर देखेगा तो आपको भी लगेगा पता नहीं, है ना, ठीक से समझ नहीं आ रहा। तो अपनी बाबा की याद में जब अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता से समझाने लगते हैं तो 5-10 मिनट बाद नोटिस करो तो वो भी ध्यान से सुनने लगते हैं, है ना। और अगर उनके साथ भटकेंगे तो वो भटकते चले जाएंगे, आप भी उनके साथ भटकते चले जाएंगे। इसीलिए जब कोई सामने भी किसी की बुद्धि एकाग्र नहीं है ना, आप श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता मतलब ये नहीं कि कोई उसी के प्रति हो, आप अपनी स्थिति में बड़ी एकाग्रता से बड़ी श्रेष्ठ स्थिति में अपनी कार्य करो, या बात सुना रहे हैं तो वो सुनाओ, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि भी अलाइंड हो जाती है। ये प्रैक्टिकल हमारा जो जीवन में अनुभव रहा। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा आज हमें कहते हैं तुम रूप बसंत हो, है ना। और रूप बसंत की जो कहानी आती है उसमें इसी प्रकार से दिखाते हैं कि वो रूप बसंत अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाने वाले 2 भाई थे, है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम रूप बसंत हो, तुम अपने ही कर्मों से, अपनी ही स्थिति से सिर्फ अपना ही नहीं, इस पूरे विश्व का या भारत का भाग्य बनाने वाले बच्चे हो। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए तुम्हें याद में भी रहना है, तुम्हें ज्ञान रतन भी धारण करने हैं, औरों को भी ज्ञान रतन दान करने हैं, और फिर बाबा कहते हैं तुम्हें भारत का श्रृंगार भी करना है। तो ये जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, और बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने हैं। श्रीमद् बाबा हमें उसके लिए देते हैं। आज बाबा हमें कुछ सावधानियां भी दे रहे हैं, है ना। तो जिसमें पहली सावधानी है कि रोना नहीं है, है ना। और फिर बाबा उसके लिए हमें सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि पतियों का पति तुम्हें मिला है तो फिर तुम्हें रोना क्यों है ना। तो रोना क्यों आता है? रोना आता है सेंस ऑफ लॉस से, है ना। रोना हमेशा आता है जब आपको कुछ खो गया ऐसा लगता है, जब सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग होती है। और सेंस ऑफ लॉस का सबसे बड़ा आधार क्या है? सेंस ऑफ ओनरशिप। अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई वस्तु को लेकर, कोई व्यक्ति को लेकर, संबंध में, शरीर को लेकर, किसी भी चीज़ के प्रति अगर, या किसी अपने गुण विशेषता है, उसके लिए आपको ये है कि ये मेरा है ना, मेरा गुण, मेरी विशेषता, मेरी पोजीशन, मेरा, ये आत्मा मेरी, या ये चीज़ मेरी। तो हम तो विनाशी दुनिया में रहते हैं ना, तो विनाशी परिवर्तनशील संसार है, तो जिसके साथ भी हम अपना सेंस ऑफ ओनरशिप जोड़ते हैं, ये मैं और मेरा, वो तो परिवर्तन होना है, विनाश होना है। तो वहाँ पर फिर क्या फीलिंग आती है? सेंस ऑफ लॉस की। और उसी कारण से फिर दुख होता है, रोना आता है ना। फिर उसको बाद में भी याद कर कर के दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन बाबा इसीलिए हमें रोने के संदर्भ में कहते हैं कि अब तुम समझो, जैसे आज से कुछ वर्षों पहले भी देखो, बाबा की मुरली भी 1936 से चल रही है, राइट। लेकिन वर्तमान समय अगर देखें तो उस समय पर मुरली सुनते हुए भी शायद आत्मा सोचती होगी
कि पता नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि सब कुछ इतना विनाशी है ना, क्योंकि उस समय तो मोर और लेस थोड़ी स्टेबिलिटी भी थी। तो उस समय तो फिर भी निश्चय के आधार से हमें बाबा कहता है कि विनाशी है तो तुम्हें जीते जी छुट्टी ले लेनी है। तो मैं समझती हूँ जो आदि की आत्माएं थी उनके अंदर तो बहुत निश्चय था, क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं था। मुझे याद है एक माता एक बार आई थी तो मुझे कहती कि मैं ना दीदी 80s में ज्ञान में चली थी, और कहती मैं नेपाल में थी उस समय। तो नेपाल में उस समय वैसे तो भारत से ही कोर्स किया था, लेकिन नेपाल में रहती थी। तो कहती नेपाल में तो आज भी दीदी मैंने जैसे ना इतना ब्यूटी भी है, सीनिक ब्यूटी भी है, और आज भी इतनी समस्या नहीं है। तो आप सोचो 80s में क्या था, 80s में तो और भी जैसे ना बहुत अच्छा सा वायुमंडल था। तो मैं बाबा की बातें सुनती ना तो मेरे अंदर आता, ये क्या क्या कहता रहता बाबा, विनाश होगा, ये होगा। मैं थी भी 15-16 साल की, तो मैं अपने मन में सोचती भगवान रॉन्ग तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर ये राइट लगता भी नहीं। तो कहती कि मैं उसी उधेड़ बुन में दीदी मैं शादी भी कर ली, सब कर ली। फिर मुझे अब रियलाइज़ होता है कि सच में बाबा ने कितनी हमें सत्य बातें कही, लेकिन जो निश्चय बुद्धि था उसी को उस समय निश्चय बैठा, क्योंकि उस समय तो वायुमंडल नहीं बताता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन मैं समझती हूँ आज तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ निश्चय के आधार से, आज तो आपको दिखाई भी दे रहा है, सब कुछ है। तो हम बच्चों को तो जैसे बाबा और ड्रामा दोनों ही एक तरह से प्रूफ दे ही रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम समझो कि अभी ये जो सारी दुनिया है ये विनाश होने वाली है, तो अभी तुम जीते जी छुट्टी ले लो। जीते जी छुट्टी ले लेना मतलब तुम सेंस ऑफ ओनरशिप निकाल दो, है ना। ये मैंपन मेरापन तुम बिल्कुल हटा दो, क्योंकि जहाँ मैंपन मेरापन होगा वहाँ रोना होगा, है ना। वहाँ ज़रूर दुख होगा, रोना होगा। जैसे ही कोई चीज़ बदलेगी हमें लगेगा ये लॉस हो गया, तो फिर उसमें रोने की बात आएगी। और जिन रोया तिन खोया, है ना। जहाँ रोएंगे, हम सोचते हैं जिन खोया तिन रोया है ना, कि खोया है तो रोना तो आएगा ही ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, वो तो वो खोया ही नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर ये भ्रम है ना कि ये मेरा है, इसीलिए तुम्हें पाना खोना भी क्या है, माया का भ्रम है। तो पहले माया तुम्हें भ्रम में डालती है पाया, फिर माया तुम्हें भ्रम में डालती है खोया। तो ये जो पाया खोया है ये भी जैसे सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति बाबा कहता है, ऐसे ये पाया खोया भी ये माया का ही जाल है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम ज्ञान के आधार से समझो कि ये सब कुछ भी क्या है, छल है माया का। और इस आधार से तुम अभी जीते जी छुट्टी ले लो। जीते जी तुम समझ जाओ कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। और ऐसे, और बाबा कहते अभी तो इतने लॉसेस है ना, क्योंकि हर चीज़ अभी संसार की वर्तमान स्थिति क्या है, डिसइंटीग्रेटिंग फोर्स। दिस इज़ अ फोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हर चीज़ डिसइंटीग्रेट हो रही है ना, हर चीज़ जो बनी बनाई थी जैसे अभी कोलैप्स हो रही है। तो हर प्रकार से आपको जो एक्सपेक्टेशंस है या जो अटैचमेंट है उसको हर्ट होने के बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। आज बाबा कहते हैं किस किस का चिंतन करेंगे, किस किस की चिंता करेंगे, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होंगी। मनुष्य आज दुखी होना चाहे तो उसको एक दिन में 1000 कारण मिलेंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय पर तुम्हें अपने आप को जीते जी सब चीज़ों से छुट्टी ले लेनी है। और जब हम आत्माएं अपने आप को इस प्रकार से छुट्टी दिलाएंगी, और एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा कहते हैं ना मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हो, है ना। वो लौकिक पति पर ले गए, लेकिन बात सारी यहाँ की है।
तो जब मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो तुमने क्या खो दिया, है ना। हर समय अपने आप को कहो मेरा बाबा तो साथ है ना अभी भी, तो क्या ऐसा हो गया जो खो गया। तो बाबा कहते हैं इस पतियों के पति को भूल जाते हो कि जब सर्वशक्तिवान साथ है, दाता साथ है, तो ऐसा मेरा कौन क्या ले लेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर इतना याद रहे तो कभी रोना नहीं आएगा। और रोना माना हर प्रकार से जो लॉस फील करना, दुखी होना, आँखों से आंसू बहाना, खिजना, है ना, ये क्यों मेरे साथ ही क्यों, ये सब एक्सप्रेशंस ऑफ रोना है। तो वो जो रोना है वो बहुत एनर्जी को डिप्लीट करता है, स्वमान को ख़त्म कर देता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए जितनी हम की कमाई है वो चट हो जाती है। जहाँ आप दूसरे पे फोकस किए, जहाँ आप लॉस फील किए, जहाँ आप दुख की भावना में आए, वहाँ आपकी सारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो ये बाबा हमें पहली चीज़ बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रोने का एक और कारण राइट रॉन्ग में जाना भी होता है ना, क्योंकि हम ड्रामा को नहीं एक्सेप्ट करते और हम राइट रॉन्ग में जाते हैं। क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से जैसे होता है भाई बहनें अपने अनुभव सुनाते हैं, बातें करते हैं, तो जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि जैसे ही आपके अंदर आएगा कि मेरे साथ गलत हुआ, है ना, तो वो जो भावना है वो भी आपको राइटियस रोना, है ना। जैसे मैं तो राइट हूँ, अब मुझे तो फिर वैसे भी कहते हैं ना कि आप बताओ आपके साथ होता तो आप क्या करते, है ना। मैं तो सिर्फ कंप्लेंट कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ मुझे इरिटेशन हो रही है, आप क्या करते हैं, ना। तो हम क्या करते हैं या कोई क्या करता है इज़ नॉट द क्वेश्चन इज़ आप अपने साथ क्या कर रहे हो, है ना। लेकिन ये राइट रॉन्ग की भावना इतनी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि देखो इस संसार में हम न्याय में बिलीव करते हैं ना, हमें लगता है फेयर, जस्ट, न्याय। लेकिन देखा जाए तो ये जो कलयुग का समय है इसमें हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेयर, जस्ट और न्याय नहीं कह सकते, क्योंकि 63 जन्मों की कर्मों की गुह्य गति क्या पता है ना। और उस कर्मों की गुह्य गति के आधार से मैं अगर आज कहूँ कि मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ ये हो गया, नहीं, जो कर्मों की गुह्य गति के हिसाब से मैंने दुख लिया तो मेरा नुकसान हुआ। देखो कर्मों की गुह्य गति इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ भी हुआ अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो आपका नुकसान नहीं हुआ। और आज अगर आपने दुख लिया, आप रोए, आप इरिटेट हुए, आप कंप्लेन किए, तो वो हो गया आपका नुकसान। जिन रोया तिन खोया, है ना। इसीलिए राइट रॉन्ग में नहीं जाना। अभी देखो कल भी एक बहन मुझे कह रही थी कि ऑफिस में एक पूरा कैडर है ना, जिस कैडर को लेकर एक डिसीशन हुआ, तो कहती है हम दिल्ली में बैठे हैं, हमें लगता है कि जो पूरे देश में उस कैडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो हमें देख रहे हैं कि हम कुछ उनके लिए करेंगे। वो कहती कि इतनी हमने कोशिशें की लेकिन उस कैडर के लिए जो करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। अब दीदी देखो उसमें ऐसे परिवार हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको अफेक्ट होता है वो डिसीशन, और वो कहती है ऐसे कितनी हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज़ को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और वो बहुत उसको कहते कहते रोने लगी, बहुत बहुत बुरी तरह रोई। और फिर कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल थी, मैं नहीं कर पाई। तो ये भी क्या है, वही मैंपन तो है ना आप कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो गए, आप कौन है, हम कोई नहीं है जो बच्चे भी करते हैं या बच्चों को कुछ नहीं फेलियर मिलता है, डिफीट मिलता है, इसमें पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं। नहीं, देखो पहले इसको समझो कि जब आप
जब आपको कर्म करना होता है तो आप अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। आपको अपने कर्मों में कोई कमी नज़र आती है। सबसे पहली चीज़, आपका कर्म ठीक है या नहीं वो आप किससे चेक करेंगे? रिजल्ट से नहीं। कर्म ठीक है या नहीं उसका प्रूफ रिजल्ट नहीं है, उसका प्रूफ है ज्ञान, उसका आधार है ज्ञान। आप श्रीमत से चेक करेंगे कि मेरा कर्म ठीक है या नहीं। समझ है? तो जैसे मैं वो बहन का भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैंने उसको पूछा, डिड यू डू योर बेस्ट? आपने कोई कमी की? आपने कहीं पे ऐसा हुआ कि आपको लगा हम ये कर सकते थे पर हम आलस किए या हम हिम्मत नहीं दिखाए? तो कहते नहीं, वी डिड आवर बेस्ट। तो फिर जब डिड आवर बेस्ट तो लीव द रेस्ट। डिड आवर बेस्ट तो उसके बाद और नहीं है कुछ, उसके बाद तो सिर्फ देहाभिमान और रोना है उसके बाद और कुछ भी नहीं है ना? तो इसीलिए जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें चेक क्या करना है कि ये कर्म ठीक है या नहीं है, वो मुझे श्रीमत से चेक करना है। मुझे बाबा रोज़ समझा रहा है, स्थिति क्या होनी चाहिए, वृत्ति क्या होनी चाहिए, दृष्टि क्या होनी चाहिए, वाणी क्या होनी चाहिए, कर्म क्या होना चाहिए। मुझे कर्म की गति से चेक कर लेना है इस वर्तमान समय मेरा कर्म ठीक था या नहीं था। अगर वहाँ पे कोई कमी है, अब देखो इसमें भी एक बात आती है कि कहीं ना कहीं कमी भी आपको नज़र आएगी, लेकिन उस कमी के लिए हमें गिल्टी नहीं होना है, उस कमी को हमें समझ के आगे चलना है। अब जैसे हमें ही कोई कभी कह देता है कि आपने 5 साल पहले ये चीज़ की, ये आप ऐसे कर लेते, तो हम उनको ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। हम कहते हैं हाँ, लेकिन हम भी उस समय कम जानते थे, आज हम सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम अनुभवी बने तो हमने उन बातों को ठीक किया है। तो हर चीज़ को आपको समझना है कि मानो आपसे कभी कोई जैसे श्रीमत के आईने में आप देखते हैं और आपको पता भी चला कि ये मेरे से ये बात ऐसे हुई, इसको हम इस प्रकार से भी हैंडल कर सकते थे। जैसे आज बाबा यथार्थ हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आई कुड हैव डन इट बेटर, तो वहाँ पर आप समझो कि मुझे ये शिक्षा आगे के लिए लेनी है और मुझे आगे ये वाली सेम गलती नहीं करनी ना। मम्मा कहती थी एक गलती 2 बार नहीं होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए ये जो रोना, ये सब मैंपन है ना। मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। आपको जितनी अक्ल थी उतना आपने किया, अब इससे ज़्यादा तो थी ही नहीं तो करते क्या है ना, इससे ज़्यादा तो थी ही नहीं ना, तो करते क्या। मुझे कोई कहते हैं कि मैं बोले आज मैं आपकी बात सुन भी पा रही हूँ क्योंकि आज मुझे 5 साल में अक्ल आई तब तो मुझे उतनी भी अक्ल नहीं थी। तो अभी आप मुझे उसके लिए पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूँगी? कुछ नहीं है मेरे पास। बट हाँ, आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई एम डूइंग बेटर एंड आई विल डू बेटर, है ना। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन बातों को हमें समझना होता है, ह्यूमिलिटी रखनी होती है आपको, अपने प्रति भी ह्यूमिलिटी की। हम जितना जिस फेज़ में जानते थे किया, अभी हमें जो समझ में आ रहा है उसको हम 20 नाखूनों के ज़ोर से करें। बाबा हमें कभी नहीं कहते कि तुमसे कोई पास्ट में बात हुई जो आज तुम्हें समझ में आती है तुम उसको लेके रोते रहो, फिर वो भी एक रोना ही हो गया ना कि भाई मेरे से हो गया, मेरे से हो गया। अब तुम्हें उतना ही आता था तो हो गया फुल स्टॉप लगाओ। अभी आपको जो आता है वो आप करो ना। इसीलिए ये जो रॉन्ग हुआ, राइट हुआ, मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया, ये सारी बातें, ये सब रोने के डिफरेंट तरीके। रॉन्ग राइट में भी जैसे जो डिसीजन ले सकता है, जो कर सकता है, वो गलत कर रहा है, वो जानबूझकर कर रहा है। कई बार व्यक्ति कहता है नहीं आप ये मत कहो कि उनका संस्कार है, ये है, वो जानबूझ के कर रहे हैं। हम जानते हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है
जानबूझ के भी वो ये काम क्यों कर रहे हैं? वो भी तो आपके कर्मों की गुह्य गति के अनुसार हो रहा है ना। वो भी तो आपका ड्रामा है ना। तो उस बात को भी आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है ना, क्योंकि देखो जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आप पीछे वाला पैर उठाओगे नहीं तो आगे वाला पैर आगे नहीं जाएगा। ये सिंपल आगे बढ़ने का नियम है। अगर आप पीछे की चीज़ को नहीं छोड़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। कल मेरे साथ गलत हुआ इस भावना से क्या हम आज आगे ही नहीं बढ़ेंगे क्या? है ना। तो कल जो हुआ सो हुआ, अब तो मुझे आगे बढ़ना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये गलत हुआ, इन्होंने गलत किया, इन बातों में भी जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एक रोने का कारण बन जाते हैं। और रोया हमेशा आंसू बहा के नहीं जाता। रोता व्यक्ति जो है ना वो अंदर अंदर, इवन एंगर कैन बी अ फॉर्म ऑफ क्राइंग। ये जो इतना खींच होती है, चीखते हैं, ये सब भी क्या है? ये भी तो उसी रोने का ही स्वरूप आता है ना। हाँ हाँ, कई बार हाँ, तो ये सारा जो मेरे साथ हुआ या विक्टिम प्लेइंग या दुखी होते रहना, ये सब कुछ क्या है? ये वही रोने का हिस्सा है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारा जो रोना है इसको आप छोड़ना पड़ेगा। हमें रॉन्ग राइट भी छोड़ना पड़ेगा, न्याय अन्याय भी छोड़ना पड़ेगा। हमें इस समय क्योंकि दुख ही होंगे तो हम विश्व कल्याण का कार्य कैसे करेंगे? हाँ, दुख इज अ सिन। देखो बाबा हमें कहते हैं 3 प्रकार के पाप होते हैं। एक वो जो श्रीमत प्रमाण करना चाहिए वो ना करना, एक जो विकारों के अधीन हम करते हैं जो नहीं करने का है वो करना, है ना। श्रीमत पर ना चलना पाप, विकारों के अधीन कर्म करना पाप, और तीसरा दुख लेना भी पाप। दुख लेना इज अ क्लियरली डिस्टिंक्टिव थर्ड कैटेगरी ऑफ पाप। क्योंकि पाप से क्या होता है? स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लीट होती है। तो दुख लेना इतनी बड़ी चीज़ है, उससे आप आत्मा किसी काम के नहीं रहते। बाबा हमें कौड़ी से हीरा बना रहा है और हम किसी काम के नहीं रहते, है ना। क्यों? पीछे का दुख उठाया हुआ है ना, इस कारण से दुख उठाया हुआ है। अब आप सोचो, बाबा जो दुनिया बनाने के हमें निमित्त बना रहे हैं उसका नाम ही सुख धाम है। उसका नाम ही सुख धाम है। उसकी फर्स्ट क्वालिटी ही सुख है। तो दुखी कैसे सुख धाम बनाएंगे? दुखी तो सुख धाम नहीं बना सकते ना। अपने दुख का इलाज नहीं करेंगे तो सुख धाम कैसे बनाएंगे? है ना। बाबा कहते हैं कि देवताओं का तो गुण है सदा हर्षित मुख रहना। तो सदा हर्षित मुख की दुनिया बनाने वाला आज सदा हर्षित मुख नहीं होगा तो वो वाले संस्कार हम लेके कैसे जाएंगे? है ना। तो आज अपने आप को चेक कर, क्योंकि आज बाबा हमें कह रहे हैं ना तुम रूप बसंत हो। तुम रूप बसंत हो तो तुम्हारे ही कर्मों से, तुम्हारे ही गुणों से, तुम्हारे ही संस्कारों से नई दुनिया बन रही है। तो उस संसार के निर्माण के लिए आज तो हमें सदा हर्षित मुख रहना पड़ेगा ना। तो सदा हर्षित मुख में क्या बाधा आ रही है? यही सारी चीज़ें आती हैं, है ना। या फिर पुरानी मेमोरीज जो अभी का दुख है उसको संजो के दिल में रखते हैं, फिर उसको बीच बीच में खोल के भी देख के भी रोते हैं, है ना। फिर सैड सॉन्ग सुनते हैं, फिर उससे वो ट्रिगर होता है। तो कितनी सारी बाबा हमें कभी कभी मुरली में कहते हैं ना तुम तो प्रजा बनने की पुरुषार्थ करते हो। तो कभी कभी सुनने से खराब लगता है कि प्रजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या हम, लेकिन करते ही हैं, है ना। ऐसे अगर दुख की बातों को स्टोर करेंगे
फिर उसको बीच बीच में ला के देखेंगे, फिर दूसरे को भी बताएंगे कि देखो हम कितने राइट हैं, वो कितने रॉन्ग हैं। तो उससे भी क्या हुआ, अपने दुख को फिर से रिवाइज किया। लेकिन बात सारी ये है कि तुम करने क्या आए थे और तुम कर क्या रहे हो। करने तो तुम ये आए थे ना कि तुम हर्षित मुख रह के सुखधाम बनाओ। तो अगर आप अपने ही संकल्पों को और अपनी ही फीलिंग्स को ज्ञान स्वरूप नहीं बनाएंगे, है ना। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स तो नॉलेजफुल के होने चाहिए ना। सुखधाम बनाने वाले दुख के थॉट और फीलिंग क्रिएट करें तो वो तो ज्ञान नहीं है ना। वो ज्ञान है क्या, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये पहली चीज़ बाबा जो हमें आज कहते हैं कि हर्षित मुख तो रहना ही होगा। अब आज अपने आप से एक प्रश्न पूछना, मैं सदा हर्षित मुख हूँ, है ना, और सदा स्वतः हर्षित मुख हूँ। मैं और मेरा बाबा हर्षित मुख है, या कभी मुझे ये भी कहना पड़ता है उन्होंने गलत किया लेकिन ठीक है अब हमारा क्या है, तो हम हर्षित मुख रह जाते हैं। वो भी क्या है, वो भी रिएक्शन है, क्योंकि उस बात को मर्ज नहीं किया है अभी, है ना। तो वो भी रिएक्शन नहीं आना चाहिए। तो इतना बाबा हमें आज समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम जो नई दुनिया बना रहे हो वो पवित्रता के आधार से बनती, प्योरिटी फर्स्ट है ना। तो जहाँ पवित्रता नहीं तो फिर नई दुनिया कैसे बनेगी। तो बाबा हमें कहते हैं इस समय तुम्हें पवित्रता की एक उंगली का सहयोग तुम्हें देना है ना। और बाबा हमें कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी इस समय बनना होगा। मैं कभी कभी ना जैसे कोई कोर्स में आते हैं और जैसे 7 गुण की बात होती है तो व्यक्ति ऐसे ही पूछ लेता है ना प्योरिटी क्या है। मुझे इतनी आज भी 12 वर्षों के 14 वर्षों के बाद में मुझे स्ट्रगल होती है एक अज्ञानी आत्मा को प्योरिटी समझाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि शायद इस दुनिया में हमें हर चीज़ की झलक दिखाई देती है कहीं ना कहीं, है ना। शांति, प्रेम, सुख, कुछ ना कुछ। जैसे प्रेम के लिए भी आप कह देते हो कभी कभी माँ का बच्चे के लिए प्यार अनकंडीशनल, वो भी प्यार का एक एग्जाम्पल होता है। लेकिन प्योरिटी इस दुनिया में आज प्योरिटी है ही नहीं। तो आप रेफरेंस पॉइंट दो किसको, क्योंकि अभी वो ना आत्मा को समझता है ना बाबा को समझता है। कल ही मुझे किसी ने पूछ लिया तो मैं इतना स्ट्रगल की कि उसको अभी वो एग्जाम्पल कैसे दे प्योरिटी का, क्योंकि ना कोई महात्मा प्योर, ना कोई धर्मात्मा प्योर, कोई भी प्योर नहीं रहा आज, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं और वो प्योरिटी तुम्हें अभी उस पवित्रता की दुनिया जहाँ हर आत्मा पवित्र है, वो पवित्रता की दुनिया तुम्हें बनानी है। इसीलिए आज हम पवित्रता को समझ नहीं सकते जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं ना। मैंने फील किया कि प्योरिटी सिर्फ फील की जाती है, प्योरिटी समझी नहीं जाती। प्योरिटी इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल, आप उसको इंटेलेक्चुअली समझ ही नहीं सकते। हम भी जब इस यात्रा में आगे आए तो पवित्र बनते गए तो समझते गए, अच्छा प्योरिटी ये होती है, इससे ये होता है, पहले ये नहीं होता था अब ये हो पाता है, ये प्योरिटी है। तो ये चीज़ें भी आपको धीरे धीरे जैसे पवित्र बनेंगे तो समझ में आएगी। वरना आज जब ज्ञान में आए तो कोई कहे कि पवित्र बनो, तो मैं कि क्या अजीब सा, क्या है ये पवित्र, पवित्र तो है ही, पवित्र में क्या है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो प्योरिटी की ताकत है या प्योरिटी की वाइब्रेशन है और प्योरिटी से क्या क्या पॉसिबल होता है, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बनते हैं तभी रियलाइज़ कर सकते, है ना। प्योरिटी से मुझे लगता है जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती परख शक्ति बढ़ती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है ना। प्योरिटी से आपकी वाणी में, आपकी कर्मों में जोहर आता है, आप जो कहेंगे उसका इम्पैक्ट बढ़ने लगता है। जो आप वो चीज़ नेचुरली होती है, पहले भी आप कहते थे, आज भी आप कहते हैं, लेकिन आज आपकी बात आपने कभी नोटिस किया है जैसे
कोई पवित्र आत्मा है ना, दादी है, तो दादी के मुख से आपने कुछ सुन लिया, कोई दादी ने आपको कुछ वरदान दे दिया, वो आप भूलते नहीं हैं, है ना। और हम कितनी सारी बातें, जैसे देखो अच्छी बातें भी तो सुनते हैं ना, लेकिन कभी हमें वो बुद्धि में रहती नहीं है ना। जैसे दुनिया में भी लोग गुड विशेस दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, लेकिन वो बुद्धि में धारण नहीं होती। लेकिन पवित्र आत्मा की बात जैसे बुद्धि में धारण हो जाती, इतनी ताकत होती है प्योरिटी में। तो बाबा कहते हैं पवित्रता से तीर लगता है। पवित्रता की जो शक्ति है ना, योग बल और प्योरिटी बहुत लिंक्ड है। तो योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो तीर लगता है। आप कोई भी बात कहेंगे उसका तीर लगता है। आपको परख शक्ति, निर्णय शक्ति, आउट ऑफ द ब्लू आपको ऐसे एक संकल्प आएगा, आप वो करेंगे और वो एकदम से आपको लगेगा दिस टर्न द टेबल, वो सारी चीज़ इससे हो गई। वो आप करेंगे भी नहीं, वो आपको जैसे वो हो जाता है। तो दिस इज़ प्योरिटी। इसको हमने फील किया अभी, है ना। लेकिन प्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स टू डिफाइन, ठीक है ना। और प्योरिटी की ताकत से आपको सामने वाले की दुआएं, सहयोग ये मिलता है ना। पवित्र आत्मा के ऊपर नेचुरली फेथ हो जाता है। आप फेथ, आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, आप ट्रस्ट करो, आप फेथ करो। प्योरिटी अट्रैक्ट्स फेथ, गुड विशेस, ये बहुत अच्छी प्योरिटी की क्वालिटी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये प्योरिटी जो है ये तुम्हें डेवलप करनी, लेकिन बाबा हमें उसकी विधि बताते हैं, है ना। प्योरिटी क्या है वो हम रियलाइज़ करते हैं, उसकी शक्ति को धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं, लेकिन विधि हमें बाबा बहुत क्लियर बताते हैं। और बाबा हमें विधि बताते हैं, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते तन मन धन से पवित्र बनो ना। बाबा हमें कहते हैं पवित्रता का सबसे बड़ी चीज़ क्या है। प्योरिटी द्वापर युग से इतनी टेढ़ी खीर हो क्यों गई? क्योंकि एक तो ये हमारी बुद्धि में डाल दिया गया कि पवित्र बनना है तो पहले घर छोड़ो, और घर में रहते पवित्र बनने की तो सोच ही खत्म कर दी गई। देखो माया कैसे काम करती है ना। माया ने आपको कह दिया घर छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, पवित्रता भूल जाओ, है ना। माया ने कहा घर छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे ना, भूल जाओ प्योरिटी, तुम नहीं बन सकते, है ना। जो घर नहीं छोड़ सकता वो पवित्र नहीं बन सकता। तो हमने गिव अप ही कर दिया, फिर हमने कभी सोचा ही नहीं, है ना। तो मुझे जैसे कोर्स वाल में भी कई बार भाई बहनें आते हैं ना, तो कहते हैं हम शांत होना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ना हम घर नहीं छोड़ना चाहते। तो है ना, व्यक्ति के अंदर कैसे माया ने डाल दिया है कि आपको शांत बनना है, खुश बनना है, आपको पहले तो सन्यासी बनना पड़ेगा। तो बिना सन्यासी बने तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। तो बाबा हमें कहते हैं, श्रीमत कहती है, आज बाबा ने हमें कितनी बार, जैसे जो कुछ पढ़ा है वो भूल जाओ, या हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो बाबा हमें कहते हैं श्रीमत और मनुष्य मत में कितना अंतर है। और श्रीमत कहती है प्योरिटी तुम्हारी ओरिजिनल क्वालिटी है, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण पवित्र रह सकते हो। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो इस श्रीमत को धारण करो कि प्योरिटी मेरी अपनी क्वालिटी है, मैं गृहस्थ व्यवहार में रहते क्यों नहीं पवित्र रह सकता, है ना। ये सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक खोलना है। और उसके बाद बाबा कहते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तन मन धन 3 एनर्जी, इसको प्योरीफाई करो, है ना। तन से विकारों वश कोई इंद्रिय को एंगेज मत करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान बल दे रहे हैं, है ना। उस दिन ज्ञान चिता की बात हो रही थी ना। काम चिता से उतरने के लिए तुम्हें ज्ञान चिता दी है, ज्ञान चिता पे चढ़ो, है ना। पतित पावन की याद में रहो। तो पवित्रता इज़ वेरी इजी,
आपको पता चलेगा कि वैसे भी मुझ आत्मा को सुख शांति आनंद की अवस्था के लिए कोई इंद्रिय भोगवाद का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो माया ने हमें इंद्रियों में फंसा दिया ना, कि ये देखा नहीं, ये सुना नहीं, ये किया नहीं, तो इन सुख कहाँ से मिलेगा या आनंद कहाँ से मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सबसे पहली चीज़ है जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम हो ही कर्मेंद्रिय जीत माया जीत, है ना। तुम्हारी वो बेसिक नेचर है, तुम आत्मा हो ही आनंद स्वरूप। तुम्हें कोई आनंद के लिए आजकल क्या कहते हैं, है ना, विकारों के बाद कहते हैं आनंद आया, या कहेंगे कि है ना बहुत भोजन खा लेंगे, है ना, और कहेंगे ऐसा आनंद आया कि बात मत पूछो, है ना। तो ये क्या है, इंद्रियों के आधार से आनंद नहीं मिलता। बाबा कहते तुम हो ही आनंद स्वरूप आत्मा, ये पहली चीज़ बुद्धि में धारण करो। और फिर बाबा कहते हैं जब तुम ज्ञान चित्ता पर बैठेंगे, बार बार ज्ञान स्वरूप होंगे कि मैं हूँ कौन, मैं तो हूँ ही पवित्र आत्मा। तो जब गृहस्थ व्यवहार में भी रहेंगे तो इंद्रिय भोगवाद से ऊपर उठना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, है ना। मनसा के लिए बाबा हमें कितनी सारी बातें समझाते हैं। भाई भाई की वृत्ति रखना, आज बाबा ने कहा हर आत्मा की विशेषता या गुण देखना। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिस आधार से हम मनसा को पवित्र रख सकते हैं, है ना। किसी भी चीज़ में मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। हर प्रकार से वीक थॉट, मेलिशियस थॉट्स, हर तरह के थॉट्स से हम ऊपर उठ सकते हैं, है ना। और बाबा कहते धन भी तुमने बहुत, धन भी पतित कर्मों का उसमें बहुत चक्कर है ना, तो धन को भी ईश्वरीय सेवा में लगाकर पवित्र बनाओ, है ना। तो बाबा हमें 3 विधियाँ सिखाते, और विधि से सिद्धि है। हम जितना ज्ञान चिता पर चढ़ेंगे, जितना पतित पावन की याद में रहेंगे, जितना हम मन और धन को पवित्र बनाएंगे, उतना आप खुद पवित्रता की शक्ति को फील करते जाएंगे। और जैसे ही आपको कोई चीज़ का टेस्ट आ जाता है ना, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ये, कि पहले तो देखो कोई चीज़ आपने चखी ना हो तो पहले दिन तो बनाएंगे ना तो बहुत नखरे करेंगे, अभी इसमें इतनी मेहनत लगेगी, ये होगा वो होगा, है ना। लेकिन जैसे ही उसका स्वाद आ जाएगा तो अगले दिन कहेंगे क्या हो गया, तो थोड़ा टाइम और एफर्ट ही तो लगता है, बन जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें प्योरिटी का एक बार टेस्ट आ गया ना, कि इस प्योरिटी में कितना सुख है, कितनी शक्ति है, कितना कुछ है, तो फिर तो तुम उसे मेंटेन करने के लिए वैसे ही सारी श्रीमत को फॉलो कर लोगे, है ना। तो ये एक बार टेस्ट आने की बात है, क्योंकि प्योरिटी का टेस्ट बहुत जन्मों से भूला हुआ है, तो टेस्ट भूल गया है, तो एक बार आ जाता है। तो मुझे तो जैसे ना कभी कोई व्यर्थ संकल्प भी आ गया ना तो ऐसे घबराहट हो जाती, नहीं 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 अभी ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा है ना, कि वो सारा जो भी हमारे अंदर ताकत है वो जैसे ख़त्म हो जाएगी ना। जैसे हम कहानियों में नहीं सुनते थे फेरी टेल्स में कि वो ये कर लिया तो पावर ख़त्म हो गई, तो इट इज़ लाइक दैट। आपको ऐसे इतनी आपको कंसर्न हो जाएगा कि मुझे अपनी प्योरिटी को बहुत इंटैक्ट रखना है ना। तो ये बाबा हमें प्योरिटी के लिए कहते हैं। और बाबा कहते हैं पवित्रता है तो सब कुछ है। फिर तुम प्योरिटी से तुम मंगता से देवता बन गए, फिर तुम्हें सुख शांति कभी मांगनी नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली तुम्हारे पास आएगी, है ना। तो एक रोना नहीं है, दूसरा प्योरिटी पर अटेंशन देना है। और बाबा आज हमें कहते हैं तीसरी सावधानी जो है वो है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, है ना। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया की बातों में हमें नहीं जाना है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य मत और श्रीमत में बहुत अंतर है। आज बाबा ने कहा ग्लानी की बातें नहीं सुननी है ना। ग्लानी में दोनों चीज़ें हैं। ग्लानी किसको कहते हैं? ग्लानी माना वो जो सत्य नहीं है ना। उसमें 2 बातें आती हैं, एक जो राइट नाउ सत्य नहीं है, दूसरा जो यूनिवर्सल सत्य नहीं है।
जो फैक्ट नहीं है ना, जो जैसे जो मान्यताएं हैं दुनिया में, वो भी क्या है, बाबा कहते हो धर्म ग्लानि है ना, क्योंकि आत्मा के बारे में असत्य, बाबा के बारे में असत्य, ईश्वर सर्वव्यापी है, या आत्मा जो है 84 लाख जन्म लेती, ये सब भी ग्लानि की बात है। और ग्लानि से क्या होता है, ग्लानि आज ऐसे विचार चल रहा था कि ग्लानि से होता क्या है, तो ग्लानि से ये होता है कि सारे सिस्टम की एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है। जब किसी की बुद्धि में एक झूठी बात बैठ जाती है ना, तो वो सारे सिस्टम की एनर्जी को खराब कर देती है कि नहीं। अगर किसी किसी के बारे में भी कोई झूठी बात डाल दी जाए, तो अब वो कुछ है, लेकिन सबकी एनर्जी और वाइब्रेशन चेंज हो गई, तो आप एक्चुअली एक पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं, है ना। एक पूरी जो आप कहें, ये तो एक बेहद का पाप है ना, बेहद का पाप है, क्योंकि इतना बड़ा एनर्जी डिस्टॉर्शन कि एक कोई व्यक्ति कुछ है और उसके बारे में हर एक कुछ और सोचे, तो क्या है, कितना बड़ा एक एनर्जी मिसमैच हो जाता है ना। तो बाबा कहते यही चीज़ होती है जब तुम बेहद की बात में भी जाते हो। बेहद की भी जो ग्लानि होती है कि बाबा है सर्वशक्तिवान और तुमने उसको कह दिया सर्वव्यापी, और है ना वो भी पतित है, जैसे है ना सब पतित आत्माओं के अंदर वो भी बैठा है, तो आप सोचो ये कितना बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि जिससे हमें शक्ति लेकर सर्वशक्तिवान बनना था, उसी को आपने जैसे ख़त्म कर दिया, उस कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया। तो ये कर्मों की फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो ग्लानि बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम्हें ग्लानि नहीं करनी है। और आप सोचो कई बार ऐसा होता है कि हम ग्लानि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, तो हम हाँ हाँ कर देते हैं, होता है ना। जैसे मान लो कि कोई किसी व्यक्ति के बारे में भी कुछ कह रहा है, आपको लगता है कि अच्छा अभी हम कहेंगे ना बेकार की बहस होगी, वैसे भी इनको समझना नहीं है, तो आप कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप सोचो आप भी उस महापाप में हिस्सा ले रहे हैं। और बाबा यही चीज़ हम द्वापर युग से करते आए हैं। द्वापर युग से भी क्या हुआ, एक ने कही, आप देखो ये जो इतनी थियोरीज बनती है धर्म में, विज्ञान में, जितनी भी ये थियोरीज बनती हैं, मैंने एक बार ना एक साइंटिस्ट थे, उनको पूछा कि जैसे एक साइंटिस्ट एक थ्योरी बनाता है, उस थ्योरी के ऊपर बहुतों के संकल्प भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे सब एग्री करते हैं, लेकिन उसको कॉन्क्वेस्ट क्यों नहीं करते, कि उसको कॉन्टेस्ट क्यों नहीं करते कि ये नहीं है या ऐसा नहीं है। तो उसने मुझे कहा एक व्यक्ति ने एक थ्योरी बनाई, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, उसको रिफ्यूट करने के लिए और एक को भी तो अपनी ज़िंदगी लगानी पड़ेगी, तो उतना एफर्ट कौन दे। तो इसीलिए जिसने मेहनत करके एक थ्योरी बना दी वो चलती है, ठीक है। तो आप सोचो झूठ क्यों फैलता है, सच वाले लेजी हैं, सीधी सी बात है ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि जैसे तुम अगर अपने 20 नाखूनों का जोर नहीं लगाएंगे, जैसे अभी देखो कोई कहता है भगवान सर्वव्यापी है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसे हम भी चुप हो जाते हैं कि भाई अभी ये ना बहुत ही शोर मचाने वाला लग रहा है, तो नहीं। पर अगर आप 20 नाखूनों का जोर नहीं लगाएंगे तो ये बात ऐसे ही फैलती रहेगी, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो ग्लानि की बातें हैं ना, इसको आपको रिफ्यूट करना पड़ता है। मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है, आप कहते हैं ठीक है इसको पहले आत्मा समझा देते, नहीं उसको कहो, नहीं दैट इज़ नॉट ट्रू। किसी ने कही, किसी ने मानी, तो आज हम कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं मानेंगे, आज क्यों नहीं सोचेंगे उसके बारे में,
सिर्फ किसी ने कही ही तो है, उसका क्या लॉजिक है आपके पास? तो हमारे पास भी एक लॉजिक है, उसको क्यों नहीं सुनेंगे? बैठ के सुनो, है ना। तो कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ग्लानि की बातों को अगर आप खंडन नहीं करेंगे तो वो जो बात है वो वैसे ही चलती चली जाएगी, है ना। इसीलिए जब आपको कोई बात ठीक नहीं है, जो ज्ञान सम्मत नहीं है, या किसी आत्मा के बारे में भी कोई बात हो रही है, अगर वो बात ठीक नहीं है तो उस बात को आप कहो, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो हियर नो इविल, टॉक नो इविल नहीं, हियर नो इविल भी, जो सत्य नहीं है वो ग्लानि है, और जो ग्लानि है उसको हम अगर सुनते भी हैं वो भी पाप है, कहते हैं वो भी पाप है ना, सोचते हैं वो भी पाप है, और देखते हैं वो भी पाप है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो बेहद में भी जो धर्म ग्लानि हो रही है, जितनी भी झूठी बातें हैं आत्मा के बारे में, आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है तो व्यक्ति करप्शन से डरेगा क्यों? डरेगा? उसने मर जाना है, आत्मा ने चले जाना है, शरीर ने जल जाना है, पाप कहाँ है? पाप का तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है, और जो जिंदा है वो तो पाप से एंजॉय करते दिख रहे हैं। तो कैसे ये बातें खत्म होंगी? तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे अपने, और बाबा कहते हैं सत्य को सिद्ध करने के लिए आपको सत्यता की शक्ति भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जैसे सत्य सिद्ध किया जाता है, झूठ तो चिल्ला के सिद्ध किया जाता है, लेकिन सत्य के लिए तो प्योरिटी चाहिए। तो फिर अपनी एनर्जी पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो जैसे झूठ फैल रहा है ऐसे झूठ फैलता रहेगा, और फिर आप उसको सिद्ध कैसे करेंगे, है ना। कई बार कहना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, अपने पाथ पर टिके रहना भी एक सत्य की निशानी है ना। तो ये बातें आज बाबा हमें कहते हैं। ओम शांति।